जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली आमला की एकादशी अब की बार 2025 में कब है, एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन के नियम विधि जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि इस व्रत में कौन सी एक ऐसी चीज है जो हमें पहले ही खरीद करके रख लेनी चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को आमला की एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है ना, उसे आमला की एकादशी कहते हैं, आंवला एकादशी कहते हैं, रंग भरी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को कई नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो बता दूं कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि आंवला की एकादशी यानी कि आंवला एकादशी। इस एकादशी में आंवला का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो इस एकादशी में आप लोग आंवला के पेड़ के पूजा जरूर कीजिएगा, ठीक है। आंवला का छोटा वृक्ष है तो उसका आप लोग दान भी जरूर कीजिएगा। और बता दूं कि इस व्रत में आंवला का भोग भी भगवान के भोग में डाल करके लगाया जाता है, तो आप लोग लगा लीजिएगा। एकादशी के दिन स्नान कीजिएगा तो उसमें आंवला डाल करके ही आप लोग स्नान कीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि इस व्रत में ना आंवला का बहुत ही अधिक महत्व होता है, इसलिए इसमें आंवला का प्रयोग ज़्यादातर करनी चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें किस दिन रखनी है। तो बता दूं कि एकादशी तिथि शुरू होगा 9 मार्च को, दिन है रविवार। सुबह में 7:47 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगा और एकादशी तिथि समाप्त होगा 10 मार्च को, दिन है सोमवार। सुबह में 7:44 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब की बार एकादशी का जो तिथि है वो 2 दिन रहने वाली है। तो बता दूं कि जब भी कोई भी तिथि 2 दिन की लगती है ना, तो हमें पिछले तिथि के दिन हमें व्रत करनी चाहिए, क्योंकि आगे वाले तिथि में टूट भांग रहता है। इसलिए अब की बार आमला की एकादशी का जो व्रत है वो 10 मार्च को रखा जाएगा, दिन है सोमवार, ठीक है। और बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि कितने लोग आगे वाले भी रख लेते हैं, लेकिन आगा वाला नहीं रखनी चाहिए। पीछे वाले तिथि में जो व्रत पड़ता है उसे हमें रखनी चाहिए। तो आप लोग 10 मार्च को आप लोग आमला की एकादशी का व्रत कीजिएगा, ठीक है। और बता दूं कि एकादशी के व्रत के एक दिन पहले हमें दसवीं तिथि के नियमों का पालन करनी चाहिए। तो आपको 9 मार्च को, दिन है रविवार, तो इस दिन आपको दसवीं तिथि के नियमों का पालन करनी है। तो मैं तो सारे वीडियो में बताती हूँ कि वही करना है। हमें दसवीं तिथि के दिन बाल धो करके स्नान करनी है, शुद्ध सात्विक भोजन करनी है, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर के दाल, मूली, गाजर ये सब का सेवन नहीं करनी है। दसवीं तिथि के दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दसवीं तिथि से ही आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया दसवीं तिथि के नियम। इसके बाद आप लोग एकादशी को यानी कि 10 मार्च को आप लोग सुबह में उठ करके अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद आप लोग इस दिन विष्णु भगवान की पूजा विधि विधान से कीजिएगा और इस दिन आप लोग आंवला के वृक्ष की पूजा जरूर कीजिएगा, क्योंकि आंवला के वृक्ष को विष्णु भगवान का स्वरूप माना गया है। इसलिए इस व्रत में आप लोग आंवला की पूजा जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। विष्णु भगवान के भोग में भी आप लोग आंवला जरूर डाल दीजिएगा और विष्णु भगवान के भोग में आप लोग तुलसी पत्र जरूर डाल दीजिएगा, भूलिएगा मत। बता दूं कि रविवार एकादशी के दिन तो हमें तुलसी पत्र तोड़ना ही नहीं है, रविवार के दिन भी हमें नहीं तोड़ना है, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी जी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। तो आप लोग शनिवार के दिन तोड़ करके रख लीजिएगा, या जो भी पत्ता वहाँ पे नीचे गिरा है वही उठा करके धो के आप लोग भोग में डाल दीजिएगा।
ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। आप लोग इस दिन विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा कीजिएगा। विष्णु भगवान के पूजे में आप लोग अन्न का प्रयोग मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे वो अक्षत हो, मतलब कुछ भी आप लोग अन्न का प्रयोग मत कीजिएगा। इस दिन अगर आप लोग दान करना चाहती हैं तो आप लोग फल फ्रूट वस्त्र का दान कीजिएगा एकादशी के दिन। ठीक है, इस दिन अन्न का दान भी नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन भी हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन कोशिश करनी चाहिए कि नहीं सोनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एकादशी के व्रत में जितना हम जागरण करते हैं ना, उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है और वो जो पुण्य फल होती है ना, वो हमें कई गुना बढ़ करके मिलती है। इसलिए हमें एकादशी के व्रत में नहीं सोना चाहिए। अगर आप सोना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो आप लोग अपने आंचल के खुट में तुलसी पत्र बांध करके आप लोग सो सकते हैं। ठीक है, फिर हमें द्वादशी के दिन सुबह में जल्दी उठ करके अपने नित्य कर्मों से नियमित होकर के हमें स्नान करनी है। स्नान करने के बाद हमें फिर से विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद हमें व्रत का पारण करनी है। तो पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 11 मार्च को दिन है मंगलवार, सुबह में 6:44 से लेकर के और 8:13 तक है। तो इसी बीच में आप लोग एकादशी व्रत का पारण कर लीजिएगा, पूजा पाठ करके इसके बाद में कुछ अन्न का दान कर दीजिएगा। इसके बाद आप अपना व्रत का पारण कर लीजिएगा। बता दूं कि द्वादशी के दिन भी हमें शुद्ध सात्विक घी में बना हुआ ही भोजन करनी चाहिए। जैसे हम दशमी तिथि के दिन करते हैं, वैसा ही हमें द्वादशी के दिन भी करनी चाहिए। और बता दूं कि दशमी तिथि के दिन हमें चावल नहीं खानी चाहिए, लेकिन द्वादशी के दिन आप लोग चावल खा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि द्वादशी के दिन एक ही समय भोजन किया जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। द्वादशी के दिन आप जितना बार चाहे उतना बार भोजन कर सकते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। बता दो कि हमें दशमी तिथि के रात्रि में भी मतलब भोजन का सेवन नहीं करनी चाहिए, एकादशी के दिन भी नहीं करनी चाहिए और द्वादशी के रात्रि में भी भोजन का सेवन नहीं करनी चाहिए। बता दूं कि द्वादशी के दिन जब सूर्यास्त होने जाता है ना, उससे पहले आप लोग खा लीजिएगा। जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद हमें कुछ भी मुख में नहीं डालनी चाहिए। और बता दूं कि इस एकादशी का जो व्रत है वो निर्जल नहीं रखा जाता है, इसमें फलाहार किया जाता है। तो आप लोग एक समय दोपहर में आप लोग साबूदाना हो, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट या मतलब कि शकरकंद, ये सब आप लोग खा सकते हैं। ठीक है, इसमें फलाहार किया जाता है। सारे दिन नहीं खानी है, लेकिन एक समय एकादशी के दिन आप लोग फलाहार कर सकते हैं। ठीक है, तो पारण आप लोग एकदम शुभ मुहूर्त में ही कीजिएगा। और बता दूं कि जो लोग भी रविवार के दिन यानी 9 मार्च को अगर वो लोग व्रत रख रहे हैं एकादशी का, तो वो लोग 8 मार्च को दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे, 9 मार्च को एकादशी का व्रत रखेंगे और 10 मार्च को वो लोग दोपहर में 1 बजे से लेकर के और 3 बजे के बीच में उन्हें पारण करनी चाहिए। ठीक है, इससे पहले आपको पारण नहीं करनी चाहिए। ऐसे एकादशी का व्रत तो 10 मार्च को ही रखा जाएगा, लेकिन 2 दिन पड़ जाता है, तो कुछ लोग एक दिन रख लेते हैं और कुछ लोग अगले दिन रख लेते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जो लोग भी 9 मार्च को एकादशी का व्रत रखेंगे, उन्हें दोपहर में 1 बजे के बाद से लेकर के और 3 बजे से पहले उन्हें व्रत का पारण करनी है। इससे पहले आपको व्रत का पारण नहीं करनी है। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई आंवला की एकादशी से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को आंवला की एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।